देखो अगला टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। और देखो सबसे पहले हमने देखना है कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो, उनको क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है वाटर, वाटर हो जाता है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बॉयल करेंगे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर दोनों कैसे लिक्विड डाले हुए हमने, वोलेटाइल। अब देखो पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सल्यूट, और दूसरा क्या होता है, सोलवेंट। अब अगर दोनों वोलेटाइल है, जो सल्यूट है वो भी वोलेटाइल है, सोलवेंट भी जो है वो वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर है वो दोनों की वजह से होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है सल्यूट और सोलवेंट से, अगर ये वोलेटाइल है ये भी वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर लगेगा किसकी वजह से, दोनों की वजह से। अब उसके बाद आता है हमारे पास, अब मान लो हमने सल्यूट को क्या माना, बी, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सल्यूट को, बी से। ठीक है, और ये कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल। अब तो इसकी वजह से ये जो बनाया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर की, वेपर्स बन रहे हैं, क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब आपने ये चीज ध्यान रखनी कि अब इसमें सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट की, बी की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा उसको लिखेंगे हम पी नोट बी। क्या लिखेंगे हम, पी नोट बी। अब पी नोट बी का मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सल्यूट की वजह से लग रहा है, सिर्फ इसमें क्या है, बी है ना, इसमें सिर्फ बी है। ठीक है, तो ये इसका क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, पी नोट बी का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। अब यहाँ पे देखो सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट करा ए से। ठीक है, और ये भी कैसा है, वोलेटाइल। अभी मैंने बताया कि वोलेटाइल क्या होता है, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ए की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब क्या होगा, कि जो वेपर प्रेशर लग रहा है प्योर सोलवेंट के कारण जो वेपर प्रेशर है। अब आगे देखना, अगर मान लो हमने दोनों को क्या कर दिया, सल्यूट किससे रिप्रेजेंट है, बी से, और सोलवेंट ए से। मतलब सल्यूट में जो मॉलिक्यूल है वो बी है और जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो ए है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए एंड बी दोनों की वजह से होगा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, दोनों की वजह से आएगा। अब लिखेंगे कैसे, वो चीज ये लिखी हुई है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है, देखो ए क्या है बोलो, सोलवेंट। ठीक है, ए आ गया सोलवेंट, और बी क्या है हमारे पास, सोल्यूट। दोनों बीच में डाले हुए हैं हमने, तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, हम कैसे लिखेंगे, पी नोट ए। पी नोट ए का मतलब है जो ए के कंपोनेंट है मल्टीप्लाई एक्स ए। अब एक्स ए क्यों लिखा, अब ए के तो कंपोनेंट हैं लेकिन उसके कितने मोल्स हैं वो लिख दिया हमने। कैसे लिखेंगे, पी नोट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और उसके कितने मोल्स हैं, प्लस पी नोट बी। ये पी नोट बी क्या आ गया, प्योर कंपोनेंट ऑफ बी, और इसके कितने मोल्स हैं, तो ये आ गया। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है, ये लिखो आगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हम, अब आपको पता होगा कि लिक्विड सोल्यूशन किसकी वजह से होगा। अब मैंने यहाँ पे जो वेपर ये लिखा हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो ए के कारण भी आया और किसके कारण आया, बी के कारण भी। अब दोनों के कारण क्यों आया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे, सोलवेंट है हमारे पास, वोलेटाइल है, सल्यूट भी वोलेटाइल है, और सोलवेंट भी क्या है हमारे पास, वोलेटाइल। अब ये जो चीज लिखी है ना मैंने, पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, ये कहाँ से आया, ये एक लो था उसने बताया था, मैं वो बताता हूँ आपको लो, ये रहा।
क्या लिखा मैंने, पी सोल्यूशन क्या लिखा, बोलो, पी नोट ए एक्स प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब ये रोल्स लॉ ने बताया था हमें कि अगर आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इसका किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो क्या आएगा, पी नोट ए एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये लिखा होगा यहाँ देखो, इट स्टेट दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। बोलता किसी गिवन टेम्परेचर पे जब हम वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इस चीज को पढ़ो बस, क्या लिखा हुआ है ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जब मैंने इसमें दो है ना, ए और बी, जब मैंने ए का लिखना है, पी ए का लिखना है, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो इन दोनों में क्या है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जब दूसरे का लिखूंगा तो क्या आएगा, पी बी का, पी नोट बी मल्टीप्लाई एक्स। देखो ये आ गया, रोल्स लॉ ने ये बताया था कि जब आपने किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना है तो उसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो दोनों यूज करने हैं, और कैसे यूज करने हैं, उसका प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, दूसरे का प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये आ गया रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी ए आ गया पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब आगे, अब टोटल कैसे निकलेगा, डाल्टन लॉ बताता है कि जो टोटल होगा वो किसकी वजह से होगा, दोनों के सम की वजह से। तो ये आगे देखो, पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पी नोट ए पी बी, अभी निकाला पी नोट ए, पी नोट एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, यहाँ तक आ गया। अब आपने एक चीज पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन पढ़ी थी ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वन के, यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, वन माइनस एक्स बी। अब ये आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो, तो क्या आ गया, पी टी वैसे का वैसा आ गया, पी नोट ए वैसे का वैसा, एक्स ए की जगह क्या आ गया, वन माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आपने ये बना देना है, ये जो बनाया हुआ है। अगर आप x से 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा, और x से 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए 0 हो जाएगा। सेम चीज जब आप x भी 1 पुट करोगे तो पी भी क्या बन जाएगा, पी नॉट बी, और 0 पुट करोगे तो पी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये आपने करा, किसके लिए करा आपने, आपने करा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। किसके लिए करा आपने ये, वोलेटाइल लिक्विड के लिए। मतलब इसमें जो भी आपने करा उसमें आपका जो सोल्यूट था वो भी कैसा था, वोलेटाइल था, और जो सोलवेंट था वो भी कैसा था, वोलेटाइल। अब आप जो करोगे, अब आप जो करने लगे हो, ये करना है अब आपने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब मतलब होगा क्या, हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सोलवेंट। अब जो आपका सोलवेंट होगा वो वोलेटाइल होगा, सोलवेंट कैसा होगा, वोलेटाइल, और जो आप उसमें ऐड करोगे, सोल्यूट ऐड करोगे, वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो इजीली क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल का मतलब होगा जो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। तो इसमें देखो, अब हमने लिखा है, इफ इन ए सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ड्यू टू द, यहाँ आएगा ड्यू टू द वन कंपोनेंट, ये सिर्फ एक ही कंपोनेंट की, तो नाम हेडिंग से पता चल रहा है कि हमारे पास अब एक क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो ये देखो, पी ए, मैंने आपको पहले बोला था सोलवेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, ए से, और सोल्यूट बी से। तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ए एक्स से, और पी बी किसके इक्वल हो गया, 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। फिर सेम चीज करेंगे हम, सेम चीज में क्या आएगा, टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की तो वैल्यू पता है, पी नोट एक्स है, और पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो पी सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया, पी नोट एक्स है। अब आपने क्या करना है, एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पे क्या हो रहा, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन गया, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को 1 में से माइनस कर देना है,
रिजल्ट बनाने के लिए इसको 1 में से माइनस कर दिया, 1 माइनस एक्स है 1। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, पी नोट है, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या आ गया, पी नोट है माइनस पी सोल्यूशन पी नोट है। अभी ये पड़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है 1, तो एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, तो ये 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल हो गया एक्स बी, तो एक्स बी आ गया ये, ठीक है। अब जो एक्स बी होता है ये क्या होता है, ये होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैंने आपको पहले बताया था बी क्या है सोल्यूट और ए क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये चीज आई हमारे पास पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन, और इसको नाम के दिए ये पढ़ो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इस चीज को समझना है आपने कि ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इसको क्यों बोला। ये पी नोट ए क्या है बताएगा कोई, पी नोट ए क्या है बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा पी सॉल्यूशन क्या है बोलो जल्दी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा ज्यादा है ये बोलो, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, पी नोट ए क्या है ज्यादा है, क्योंकि इसमें से ये चीज क्या हो रही माइनस हो रही। अब और इसको नाम क्या दिया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोडिंग इन, इसको ध्यान से समझना। हमारे पास मान लो ये सॉल्वेंट है जो कितने डिग्री पे बॉयल हो रहा है, मान लो वाटर ही लिया मैंने 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। जब ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो इसका क्या होगा बोलो वेपर प्रेशर। जब आपने इसी सॉल्वेंट के अंदर क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया, अब मान लो आपने इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन डाल दिए। अब आप सेम टेम्परेचर दे रहे हो जो ऊपर वाले केस में दिया है आपने, ठीक है, सेम टेम्परेचर दे रहे हो। अब जो कुछ हीट होगी वो कौन ऑब्जॉर्व करेगा, स्टोन के मॉलिक्यूल्स, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, अब देखो इसमें तो इजीली बॉयल हो जाएगा वेपर, यहाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या डाला था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यही मतलब है हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का बोल दो या सॉल्वेंट का बोल दो, वो कम हो जाता है जब हम क्या डालते हैं उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। क्या डालते हैं जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा ये एक क्या है ध्यान से सुनना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप ये चीज देख सकते हो, इसको क्या बोला है मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है एक्स बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी मैंने क्या बोला था सॉल्यूट, और एक्स क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास ये पढ़ेंगे हम आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसको ओबे करते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, किसको ओबे करते हैं रोल्स लॉ को। किसको ओबे करते हैं रोल्स लॉ को, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन हर एक कंसंट्रेशन पे। और इसमें क्या होता है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो होगी, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी क्या होगी जीरो होगी। मतलब रिएक्टेंट में जो हीट होगी मान लो यहाँ 10 जूल है और प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या होगी 10 जूल। जब आप चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जीरो, मतलब हीट चेंज ऑन मिक्सिंग क्या आती है जीरो, वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग भी क्या होगी जीरो। अब दूसरा क्या है कि जो सॉल्यूशन में ए की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगी और जो बी की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी ए बी के इक्वल। मैंने आपको क्या बोला था ए में क्या होगा सिर्फ ए के मॉलिक्यूल, बी में किसके होंगे बी के। जब इधर बी में इंटरेक्शन है इधर किसमें है ए में, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो किस में इंटरेक्शन हो जाएगी ए बी में। तो बोलता जो बी इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन है और जब मिक्स कर दिया वो हमेशा क्या रहती है इक्वल, क्या रहेगी इक्वल रहेगी, ठीक है। उसके बाद आएगा अगला टॉपिक, पढ़ो इसको जरा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इससे उल्टा होगा सारा। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि जो ओबे नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
इसमें वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, हीट चेंज मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। और इसमें दो तरह की डेविएशन शो करेगा ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और दूसरी करेगा नेगेटिव डेविएशन। अब देखो ये पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, बोलता इफ इन ए सॉल्यूशन द इंटरेक्शन ए बी इज लेस देन द इंटरेक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट ए एंड बी बी। अब मान लो आपने ए कंपोनेंट लिया, इसमें क्या होगी, ए के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ए में इंटरेक्शन होगी। जब आपने दूसरा कंपोनेंट बी लिया है तो ये होंगे, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, ए बी। ऐसे ही होगा ना, ये आपका क्या है सोलवेंट, ये क्या है सोल्यूट, दोनों को मिक्स कर दिया क्या बन गया सोल्यूशन। तो नेगेटिव डेविएशन तब होती है, पॉजिटिव है ना, हाँ पॉजिटिव डेविएशन तब होती है जब ए बी, ये जो ये मिक्स करके बना ए बी की इंटरेक्शन किससे कम होगी, ए और बी से। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आपके पास अकेला सॉल्वेंट है तो उसके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, जब सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, दोनों को मिक्स कर दिया तो ए बी में इंटरेक्शन आ गई। जब ए बी की इंटरेक्शन कम होगी किससे, ए और बी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल और अल्कोहल। इसी तरह दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब ए बी की इंटरेक्शन क्या होगी मोर होगी, मतलब जो ए बी इंटरेक्शन है वो ग्रेटर होगी किससे, ए और बी से, तो वो कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जांपल क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म। फिर ये मैं आपको बोल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक हमने पहले पढ़ ली है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखो क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एक पढ़ा चुका हूँ आपको, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी कौन सी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड कौन सी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कौन सी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम फिर से कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए